Class 7th from Learn Well, Chapter 1st, Integers, Exercise 1.2 और Part 2. आज हम Part 2 स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम. अ मंकी कैन क्लिम, मतलब एक मंकी है जो क्लिम मतलब होता है चढ़ना यानी चढ़ाई करना. 3 मीटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 3 मीटर क्लिम करता है, यानी 3 मीटर ऊपर. जैसे हम चढ़ते हैं ना कहीं किसी पोल को पकड़ के या किसी को भी कहीं पे भी पेड़ में चढ़ना, वैसे ही मंकी क्या करता है 3 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 3 मीटर ऊपर की ओर चढ़ाई करता है. ठीक है. आफ्टर हाफ एन आवर, तो हमसे पूछा गया कि हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, आधे घंटे की बात हो रही है कि आफ्टर हाफ एन आवर हाउ हाई कैन ही रीच, तो वो कितने ऊपर तक पहुंच पाएगा. हाउ हाई कैन ही रीच, वह कितने ऊपर तक चढ़ सकता है, कितने मिनट बाद, हाफ एन आवर. तो चलिए देखते हैं 30 मिनट्स के बाद वो कहाँ तक चढ़ पाता है. तो चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं. मान लीजिए एक पोल है, काफ़ी लंबा, इसे हम लेना पड़ेगा. तो यहीं पे समझ लेते हैं, ये सरफेस है, मतलब जहाँ पे हम लोग स्टैंड होते हैं, मतलब ये एक लैंड सरफेस है और एक पोल सीधी यहाँ पे खड़ी हुई है. ये मान लीजिए पोल है, ये हो गया आपका पोल. एक मंकी है यहाँ पे, मंकी का पिक्चर्स तो हमसे नहीं बन पाएगा, ऐसे ही समझ लीजिए मंकी है. ठीक है. यहाँ चढ़ाई कर रहा है वो, कितना 3 मीटर 1 मिनट. आफ्टर 1 मिनट वो 3 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर यहाँ तक है. ठीक है. 1 2 और ये 3 मीटर तक यहाँ तक वो क्लेम करता है, चढ़ाई करता है. यानी ये मंकी यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम जब देखें तो 3 मीटर यहाँ तक वो पहुँच गया है. इतनी बात समझ में आ गई. तो हमसे पूछा गया कि अगर 1 मिनट के प्लेस पे हाफ एन आवर ले लें, हाफ एन आवर. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में आपको लिखना है अ मंकी, पहले जो आपका स्टेटमेंट दिया है उससे आप कर लीजिए. कैन क्लेम 3 मीटर. ठीक है. 3 मीटर किस में, 1 मिनट, इन 1 मिनट, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं. 1 मिनट इन मिनट मतलब 1 मिनट की बात है. ठीक है. अब यहाँ पे क्लियर है कि 1 मिनट में इतना. वी नो दैट, तो आप यहाँ पे ये लिखिए, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. ऑल्सो यू नो दैट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सिंपल सी बात है. लेकिन यहाँ पे हाफ लिखा है, हाफ कर दीजिए, तो हाफ एन आवर. ठीक है. तो हाफ कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 60, या हाफ हो गया. हाफ मीन्स क्या होता है 1/2, तो 1/2 से इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 30 मिनट. ये क्लियर हुई बातें. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 1 मिनट में कितना क्लेम करता है. 1 मिनट कैन क्लेम 3 मीटर. देन हमें जानना है 30 मीटर, 30 मिनट. देन 30 मिनट कैन क्लेम, तो 30 मिनट बाद वो कितना होगा. ये तो सिंपल सी बात है कि 1 मिनट में 3 मीटर चलता है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 30 इंटू 3, सिंपल. अब सीधी बात है, ये पेन अगर 10 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने के आएंगे, 10 इंटू 10 100. वही है कि अगर 1 मिनट में 3 मीटर करता है तो 30 मिनट बाद क्या होगा, तो 33 यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 मीटर. तो मंकी कितना क्लिम करेगा आफ्टर हाफ एन आवर, 90 मीटर. सिंपल, 33 या 90 मीटर. ये आपका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ शॉपकीपर, एक दुकानदार, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज़ बाय सेलिंग अ वैनिटी बॉक्स.
एक वैनिटी बॉक्स को सेल करने में एक शॉपकीपर को सोल्ड करने में एक शॉपकीपर को 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। कितने रुपीज़ का? 500 रुपीज़ उसे प्रॉफिट होता है। एंड इंकर्स अ लॉस, और इंकर्स मतलब होता है अपने ऊपर लेना। जैसे नहीं कोई लॉस हो जाता है, भाई मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट या फॉर द इन केस। तो इंकर मतलब होता है अपने ऊपर लेना। incurs a loss of ₹150 by selling a dressing table, और शॉपकीपर ड्रेसिंग टेबल जब सोल्ड करता है तो उसे 150 रुपीज़ का लॉस होता है, यानी उसे घाटा होता है, मतलब लॉस में ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कंडीशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम वो लिख लें जो हमें फर्स्ट पे दिया है। और शॉपकीपर earn a profit किसमें? ऑफ वैनिटी बॉक्स, सॉरी ऑफ नहीं होगा, इन वैनिटी बॉक्स। कितने रुपीज़ का? 500 रुपीज़ का प्रॉफिट। एंड लॉस सोल्ड इन ड्रेसिंग टेबल कितने रुपीज़ का? 150। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं फर्स्ट नंबर कंडीशन। ही सोल्ड 20 वैनिटी बॉक्स। ठीक है, कितना सोल्ड किया गया? 20। तो ये बताइए शॉपकीपर ने एक वैनिटी बॉक्स जब सोल्ड किया तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपीज़ का। तो ही सोल्ड 20 बॉक्सेस वैनिटी बॉक्सेस, देन प्रॉफिट। तो भाई इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना शॉपकीपर को, तो हम क्या लिखेंगे? देन प्रॉफिट। अब बताइए एक बॉक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 500 का। और कितना सोल्ड किया शॉपकीपर ने? 20। तो भाई उसको एक बॉक्स में 500 मिले तो 20 बॉक्स में कितने मिलेंगे? 20 के इंटू कर दीजिए, सिंपल। अगर ये पेन में आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो बताइए 2 पेन आप सोल्ड करेंगे तो कितने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा? 4 रुपीज़ हुआ ना, सिंपल। 2 इंटू 2 वैसे हम यहाँ पे कर देंगे। देन प्रॉफिट कितना हुआ? 20 इंटू 500। तो 5 2 जा, सिर्फ 5 और 2 का इंटू करिए, 10 हो गया। और ये 0 को काउंट कर लीजिए, 213, यानी 10,000 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे 20 ड्रेसिंग टेबल भी तो सोल्ड किया गया, लेकिन हर एक ड्रेसिंग टेबल में उसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ही सोल्ड कितना? 20 ड्रेसिंग टेबल्स। ठीक है, तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। अब एक ड्रेसिंग टेबल में उससे लॉस होता है 150। कितना? 150। तो 20 ड्रेसिंग टेबल सोल्ड किया गया तो उतना ही तो उसको लॉस होगा, तो इसका भी इंटू करेंगे, जैसे प्रॉफिट में किया लॉस में भी करेंगे। तो 15 2 जा 30, और 0 काउंट कर लीजिए, 1 और 2। अब बताइए उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का, मतलब फ़ायदा हुआ ना। उसके लॉकर में कितने आए? 10,000। और जब उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल मैंने सोल्ड कर दिया और मुझे 3,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो बताइए उसके लॉकर में कितना प्रॉफिट हुआ? तो इसकी भरपाई करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? भाई 10,000 तो उसने फ़ायदा पाया, नो डाउट। और ये बताइए 10,000 तो वो शॉपकीपर पाया, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये पेन हो गया, ये पेन को लेने में उसको 10 रुपीज़ पड़ा। ठीक है, 10 रुपीज़ का उसने परचेस करके लाया शॉपकीपर ने। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब इसे उसको 7 रुपीज़ में बेचना पड़ा, कुछ फॉल्ट के कारण। मान लीजिए पेन नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम। अब ड्रेसिंग टेबल इतने में लॉस में बेच रहा, श्योर है उसे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ड्रेसिंग टेबल में, तभी ना कोई सोल्ड करता है, ऐसे थोड़ी सोल्ड कर देता है लॉस में।
ठीक है। तो मान लीजिए पेन नहीं चल रही है, कुछ भी बारीकियां हैं, या इसके इंक सही नहीं है, इसके रिबल सही नहीं है, लास्ट में पॉइंट सही नहीं है, मतलब कोई भी फॉल्ट, तो 7 रुपीज़ में सोल्ड कर रहा है। तो बताइए 10-10 रुपये का ख़रीदा गया और 7 रुपीज़ में सोल्ड किया गया, तो उसको हर एक पेन में कितने रुपए का लॉस हुआ? 3 का हुआ ना। तो 3 रुपीज़ कहाँ से गया? उसके पॉकेट से गया। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जो उसके मतलब जो लॉकर में पैसा होगा, सिंपल। तो उसके पास रिमाइंड कितने हुए, उसको बेनिफिट कितना हुआ? यहाँ बोला गया ना, व्हाट वुड बी हिज नेट प्रॉफिट लॉस। तो नेट यहाँ पे हम लिखेंगे हिज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे शॉपकीपर के पास प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 में से 3,000 को माइनस कर दीजिए, तभी ना वो बोलेगा कि यार मेरे पास तो अब 7,000, मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कुछ फॉल्ट होने के कारण मुझे 3,000 का लॉस हुआ, तो मेरे पास अभी भी प्रॉफिट ठीक है, 7,000 का मैंने प्रॉफिट किया। ये आपका आंसर है, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड में है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैनिटी बॉक्स ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब हमें वैनिटी बॉक्स को कितना सोल्ड करना है, कितना सोल्ड करना है कि इफ कि हमें मतलब उस शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। देखिए इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 7,000 का। अब इसी में हमें ऐसा एक नंबर सेटअप करना है कि ये दोनों इक्वल आ जाए। देखिए बोला गया है ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, ना तो उसको घाटा हो ना तो उसको फायदा हो, मतलब इक्वल आ जाए। अब ये कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। भाई हमसे वही तो पूछा गया, इफ द नंबर ऑफ ड्रेसिंग टेबल सोल्ड 60। अब ये पता है कि ड्रेसिंग टेबल 60 है, ये देखिए दिया है 60, ठीक है। हमें ये पता करना है कि वैनिटी बॉक्स कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करता है, ठीक है। ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, ये कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 5,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 5,000 आए सपोज, थोड़ी देर के लिए, और इसका लॉस भी 5,000 हो। तो बताइए 5,000 कमाया, 5,000 लॉस हुआ, तो बताइए उसको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। हमें यही तो बनाना है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ही, यहाँ पे हमारे पास वैनिटी बॉक्स है क्या, वैनिटी बॉक्स को ही हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वैनिटी बॉक्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। क्या ले लें? एक्स ले लेते हैं। वेरिएबल से सॉल्व करते हैं बेस्ट तरीके से। एक्स हमने ले लिया। अब देखिए यही आपका फार्मूला सेटअप करना है, कोई बाहर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे वैनिटी बॉक्स कितने थे? 20। वहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिए इनटू, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताइए? 500। भाई 500 का तो इंटू करना ही है, नो डाउट, वो तो 500 जुड़ा रहेगा ना। आप एक भी वैनिटी बॉक्स सोल्ड करेंगे तो 500 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, तो सिंपल सी बात है 500 तो चिपका रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल साइन कर लीजिए। अब इधर देखिए लॉस, अब भाई एक भी ड्रेसिंग टेबल आप सोल्ड करेगा तो उसे 150 का तो लॉस होगा ही होगा। और यहाँ पे हमें दिया भी है कितने सोल्ड करना है, 60, सिंपल। अब बताइए कितना आसान हुआ। अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यही आपका आंसर है। कैसे? x को स्टॉप कर लीजिए, 500 को ट्रांसफ़र कर दीजिए टू 60, और इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ आता है? डिवाइड में। चलिए कैंसिल कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, तो 18 आपके आ गए वैनिटी बॉक्स। मज़ा आया? श्योर है आप बहुत इन्जॉय किए होंगे इस क्वेश्चन पे। सॉरी, बॉक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लास टेस्ट, आपके क्लास में टेस्ट तो होते ही रहते हैं, ठीक है, कंटेनिंग 10 क्वेश्चन,
और उसमें ये बताया गया कि 10 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इन आ क्लास टेस्ट, लिखते भी चलें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन ए क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 10, ये आपके दिए हुए, ठीक है। 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी अगर ये कंडीशन है अभी, ठीक है। करेक्ट आंसर, तो हम करेक्ट आंसर बस लिखते हैं, करेक्ट आंसर। हुज स्टूडेंट्स आर करेक्ट आंसर, ठीक है, गेटिंग करेक्ट आंसर, सो गेट 5 मार्क्स। कितने मार्क्स उसे मिलेंगे? 5 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे है कि एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं करेक्ट आंसर, इसलिए हमने रेड पेन से कर दिया, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, सिंपल। और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते तो 0 नंबर पाएंगे, सिंपल। मतलब अटेम्प्ट करें तो भाई ये तो श्योर है कि आप राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे, और अगर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो उसके तो कोई नंबर्स कटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रमोद गेट्स 4 करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, प्रमोद गेट 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स। तो बताइए कितने मार्क्स पाए? जितना बोला जाए उतना करते जाइए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स। कितने अटेंड किए? 4 करेक्ट है और 5 मार्क्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन में। तो कितने मार्क्स पा गया प्रमोद? 20 मार्क्स। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करिएगा। 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट, और 6 उसने रॉन्ग कर दिया, और यहाँ पे आप लिखिए 6 इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर्स, तो एक आंसर में -2 मार्क्स कैंसिल होते हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे? तो इंटू कर दीजिए, 6 2 जा 12, -12 मार्क्स। तो बताइए प्रमोद ने कितना नंबर पाया? तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे ना। देखिए सही में तो 20 मार्क्स पाया जो करेक्ट किया, और जिसको नहीं और राइट करना चाहिए लेकिन उसने तो रॉन्ग कर दिया, तो कितने कट गए उसके मार्क्स? -12। तो बताइए 20 पाया था, -12 कट गए, तो उसके पास गेटिंग कितना हुआ मार्क्स? 8 मार्क्स, सिंपल। ये आपका आंसर है, क्लियर। नाउ सेकेंड, अब शीला गेट्स 5 करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही लिखते चलते हैं, शीला गेट 5 करेक्ट आंसर, करेक्ट, ठीक है। तो 5 इंटू 5 पे ना 1 मार्क्स का 5, सॉरी, तो यहाँ 5 इंटू 5 करेक्ट है ना, और 5 मार्क्स 1 करेक्ट आंसर का, तो 25 मार्क्स, ये हो गया। आगे, और 5 इनकरेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, तो 5 इंटू इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कट रहे हैं? -2, तो 5 2 जा 10, -10, माइनस साइन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माइनस और यहाँ पे कौन साइन है? प्लस, तो प्लस और माइनस के इंटू माइनस होता है। तो 25 में से 10 गया, 15 मार्क्स, तो ये शीला को मिला, ठीक है। अब आते हैं मैरी पे। मैरी गेट्स 2 करेक्ट, मैरी गेट्स 2 करेक्ट, तो 2 करेक्ट 1 करेक्ट का 5 मार्क्स, तो 5 2 जा 10 मार्क्स, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, और 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, तो 7 से हमें तो मतलब ही नहीं है, क्यों? यहाँ तो करेक्ट और इनकरेक्ट का है, जो नहीं किया गया उसके तो 0 मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। तो इनकरेक्ट आंसर कितने?
फाइव इनकरेक्ट आंसर। आंसर सो 5 इंटू -2, तो यहाँ पे कितने आ गए -10 मार्क्स। अब 10 - 10 कितना होता है 0, यानी मैरी को तो 0 मार्क्स मिल गए। अरे ये तो बहुत बुरी बात हुई कि मैरी को तो 0 मार्क्स मिल गए। और आगे चलिए, आपका क्वेश्चन ये तो कंप्लीट हुआ और लास्ट में दिया है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं वो अटेंड करे या ना करे, क्यों? क्योंकि नहीं करेगी तो 0 मार्क्स थे पहले से ही। व्हाट इज ही स्कोर, तो हमने स्कोर तो दे दिया 0 मार्क्स, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ particular tree is increasing at the rate of 570 मीटर पर वीक। एक पेड़ है वो हर हफ्ते 5 सेंटीमीटर उसकी इम्प्रूव होती है, यानी ग्रोथ होती है, बढ़ती है, मतलब लंबाई बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, वही बात हो गया पोल के जैसे मंकी। अब ये मान लीजिए ट्री है, ऐसे ऐसे ये यहाँ से इंक्रीज हो रही है और लास्ट में एक ऐसा मूवमेंट आएगा जो ये मान लीजिए यहाँ पे जाके ऐसे 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 करके ये मान लीजिए आपका पेड़ रेडी हो गया। तो इसी की बात है। तो यहाँ पे है द हाइट ऑफ पार्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वीक। ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर वीक। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 10 वीक। अगर 1 वीक में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 10 वीक में कितना होगा 10 इंटू 5 50। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इफ़ इट्स प्रेजेंट हाइट, प्रेजेंट मतलब अभी का, तुरंत का जो हम पढ़ रहे हैं, कितना है 10 मीटर, मतलब वो पेड़ पहले से ही 10 मीटर बढ़ा हुआ है, 10 मीटर पहले से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्व नंबर 9, प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री, प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना 10 मीटर। ठीक है, ये मतलब उसकी प्रेजेंट हाइट है। अब यहाँ से हमको कंडीशन बनाना है, आफ्टर 1 वीक इंक्रीज्ड कितना 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से एक हफ्ते बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 10 तो पहले था, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट वीक 15। ऐसे ही हमको यहाँ से बताना है 10 वीक, आफ्टर 10 वीक। ठीक है, देन तो ये कितना हो जाएगा 10 + 5 15 + 15 सेंटीमीटर, सिंपल। यानी 1 वीक के बाद 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमें यहाँ बताना है 10 वीक्स, वो माफ़ कीजिएगा ये 10 मीटर है और ये 5 सेंटीमीटर की बात है। तो या तो इसे मीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर, या तो रहने देते हैं भाई, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर हम इसमें ऐड करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 10 मीटर हम इसको बोलते हैं 10.0 मीटर, भाई 10.0 मीटर ही है ना। और 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, ये जो प्लेस होता है वो सेंटीमीटर का है, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 आपका मीटर। या तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ से एक न्यू तरीके से आपको बता देते हैं, इसको हटा दीजिए। प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री 10 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये 10 मीटर इसकी हाइट है, हम इसी को अभी सरफेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए। ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ से इसकी 1 वीक में 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हो रही है। तो हमको यहाँ पे लिखना है आफ्टर 1 वीक इंक्रीज्ड
कितना 5 सेंटीमीटर। देन 10 वीक्स इंक्रीज्ड, कितना उसका लेंथ बढ़ जाएगा 10 इंटू 5, यानी आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुई बातें? ठीक है, 50 सेंटीमीटर और प्रेजेंट हाइट कितनी थी 10 मीटर। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, सिंपल सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो हम करते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, और कितने सेंटीमीटर हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना मीटर, तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 के इंटू कर देंगे। तो 1 अपॉन 100 इंटू 50, यानी 50 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 5 अपॉन 10 आप अभी डेसिमल तो करके ही आए हैं, ये सेकेंड चैप्टर में, ये तो हम जनरली जानते हैं कि 5 अपॉन 10, देखिए यहाँ 5 अपॉन 10 है ना, तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने ज़ीरो हैं 1 0, तो ये डेसिमल आपका इधर आ जाएगा, सिंपल। या अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमको रिजल्ट क्या दिख रहा है 1 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए किसे 1 को, तो 0.5 आ गया ना, तो कितना आया 0.5 मीटर आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए 10 मीटर में, क्योंकि प्रेजेंट एज तो वही था। देन हमें क्या फाइंड करना था, उसका हाइट है ना, हाइट ऑफ ट्री पहले कितना था 10 मीटर, और इंक्रीज से कितना आया 0.5 मीटर, ऐड कर दीजिए। अब भाई 10 इसको ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे लिखना था, 10 मीटर है तो 10.0 मीटर, और 0.5 तो ऐसे लिखना था ये। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 आ गया, 0 और 1, यानी 10.5 मीटर, ये इसकी हाइट है। यही हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो ये रॉन्ग है, आप ये बेस्ट फुल डिटेल है यहाँ पे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हॉट्स सोहन इज रिकॉर्डिंग द चेंज इन द आउटसाइड एट टेम्परेचर फॉर साइंस प्रोजेक्ट। तो साइंस प्रोजेक्ट के लिए सोहन टेम्परेचर्स को रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब नोट कर रहा है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना रहा है, कहीं उसने सफ़र किया और सफ़र करने के बाद उस प्लेस का टेम्परेचर कैलकुलेट किया और उसे हमें काउंट करके बताना है कि क्या है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब होता है जैसे कि ठंडी अपना वेदर होता है, उसी की बात हो रही है। तो सोहन एक ऐसे प्लेस में गया जहाँ 8 AM यानी सुबह मॉर्निंग का टाइम द हाईएस्ट टेम्परेचर वाज 48 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, इतनी गर्मी, 48 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ जाइए अगर आप इंडिया में हैं कि लोकल या MP UP CG इस जगह में घूम रहे हैं तो 48 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है मई या जून का, ये दो में से किसी एक का टेम्परेचर है। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो राजस्थान में आपका 57 डिग्री सेल्सियस है, 57 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है आई थिंक अपने इंडिया का। ठीक है, टॉप, या आप मोस्टली जाएंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस। अब आप लगा लीजिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मॉर्निंग में 8 बजे 48 डिग्री सेल्सियस, तो ये इंडिया में आई थिंक कहीं भी नहीं है, ये आप साउथ अफ्रीका ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, रिकॉर्ड है ना 8 AM
टेम्परेचर, रिकॉर्ड टेम्परेचर। इसलिए बता दिया गया कि आप उस चीज़ से रूबरू रहें कि हम पढ़ते क्या हैं। कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। अब समझ जाइए सुबह मॉर्निंग के 8 बजे अगर 48 डिग्री सेल्सियस हो तो नून में उसकी क्या हाल होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। बाय नून, अब देखिए ये बोला गया कि नून यानी दोपहर में द आउटसाइड टेम्परेचर हैज़ फॉलन 11 डिग्री सेल्सियस। ये फॉलन मतलब गिर जाना है, यानी कम हो जाना, ये नहीं कि गिरना मतलब आगे की ओर बढ़ना। तो 8 नून, अब ऐसा तो हम नहीं समझते कि ऐसा कहीं होता होगा, ये साइंस प्रोजेक्ट है तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जैसा ऐसा हो, ठीक है। कि नून में 11, नून में तो और बढ़ेगा ना। ऐसा हो सकता है कि सुबह के 8 बजे गर्मी बहुत ज़्यादा हो और दोपहर को ठंडी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 11 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, गिर गया, तो उसको बोलेंगे माइनस करना, सिंपल सी बात है। फॉलन हुआ ना, फॉलन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख लीजिए, फॉलन डिग्री सेल्सियस। फॉलन मतलब गिरना, और अगर इंक्रीज हुआ तो बढ़ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नून का टेम्परेचर क्या है। 8 - 1 7, 4 - 1 3, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, इंडिया में तो नहीं है। अगर कोई प्लेस हो तो कमेंट करिएगा। आफ्टरनून, अब देखिए नून की बात तो हो गई 12 बजे की बात। आफ्टरनून द आउटसाइड एयर टेम्परेचर हैड फॉलन द अनदर, अब फिर से 12 डिग्री सेल्सियस आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी समथिंग 1 to 4, 1 से 4 बजे की बात है, ठीक है। नून का मतलब होता है 12 बजे, 12 o'clock। 1 to 4 यानी 1 से 4 के बीच, फिर से 12 डिग्री सेल्सियस फॉलन हो गया। तो 37 से -12 डिग्री सेल्सियस फॉलन कर दीजिए डिग्री सेल्सियस। 7 - 2 5, 3 - 1 2 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस अभी फाइनल है, ठीक है, आफ्टरनून। अब आगे देखते हैं क्या है। इवनिंग हो चुका, इट हैज़ फॉलन एडिशनल 5 डिग्री सेल्सियस। फिर से एडिशनल मतलब ऐड होगा लेकिन फॉलन है, याद रखिएगा। तो ये कितने टाइम की बात है, ये बात हो रही है राइट इन टीचर, उसी की बात क्या कि इसमें और ऐड कर दीजिए, कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं है। एंड, तो यहाँ पे लिखिए एंड एडिशनल, ऐड करना है बट ध्यान दीजिएगा बात, 5 डिग्री सेल्सियस फॉलन है। और किस फॉर्म पे हमें देना है, इंटीजर फॉर्म पे। तो हमारे पास अभी फाइनल कितना आया था 25 डिग्री सेल्सियस, में ऐड करना है फॉलन कितने डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे पढ़े होंगे इंटीजर में, पढ़े नहीं पढ़े, डिग्री सेल्सियस हटा दें तो ऐसे तो पढ़े हैं ना, +-2 ऐसे ऐसे, वही तो करना है यहाँ पे। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, यहाँ पे इंटू का साइन है तो माइनस हो गया। अब 25 में से 5 गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिस्क्राइब, ये लिखा है राइट एन इंटीजर दैट डिस्क्राइब द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ डे। तो लास्ट में कितना टेम्परेचर हुआ 20, हाँ 20 डिग्री सेल्सियस इज़ द कूल टाइम या कूल्ड वेदर, ठंडी का प्लेस हो जाएगा। उतना भी ठंड नहीं होगा, एक नॉर्मल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।